वर्तमान वैश्विक वातावरण को जब हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो चारों ओर युद्ध का माहौल है। एक तरफ युद्ध का माहौल है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं चरम सीमा पर हैं, तीसरी तरफ देशों के बीच में गृह युद्ध हो रहे हैं, सत्ता पलट हो रहा है, आक्रोश का वातावरण है, दुख दर्द सब जगह फैला हुआ है और उस नाम स्वरूप वैश्विक वातावरण धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर जा रहा है। तो ऐसे समय पर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के पीछे का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हमने इस प्रोजेक्ट को लिया है, इसकी आवश्यकता क्या है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं हमारी परम आदरणीय शारदा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। आज की इस संध्या काल में सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जो सुख और शांति के सागर है, हम सर्वात्माओं के कल्याणकारी है, उसकी आप सभी प्रिय संतान आत्माएं, भाई और बहनों, आप सोच रहे होंगे ये बिलियन मिनट्स ऑफ पीस के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों इसका आयोजन किया गया है। और वर्तमान समय अगर हम सारे विश्व में एक दृष्टि डालें तो आज सारा विश्व अनिश्चितताओं में है। अगर कहूँ कि चारों तरफ न सिर्फ अज्ञानता का अंधकार है, नैतिकता का पतन, अति भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, मूल्यों का अवमूल्यन और युद्ध के बादल तो चारों तरफ मंडरा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी घड़ियों में हर एक के अंदर की एक विश है, शांति हो। क्योंकि ये वातावरण न सिर्फ दुख और अशांति को, लेकिन मानव की मानसिक शांति, मन का बैलेंस, उसके तनाव को, निराशाओं को, डिप्रेशन को और ये परिस्थिति ना जाने कितनी की भयानक बीमारियों को भी जन्म देती है। वो चारों तरफ शांति ढूंढता है और उसके लिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, सत्संग में, जंगल में, साधनाओं को करने में अपना समय व्यतीत करता है। परंतु चारों ओर से उसे एक निराशा दिखाई देती है। आखिर एक ही रास्ता बचता है जो मनुष्य कहता है, हे भगवान मुझे शांति दे। भगवान कौन है? शांति क्या है? शांति अर्थात कोई कार्य न करना, वो शांति नहीं है। मनुष्य शांति चाहता है। किसी के घर पर किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात एक शोकाकुल वातावरण होता है, सब शांत रहते हैं, लेकिन उस शांति में दुख है, शोक है। और मनुष्य सृष्टि की ये दयनीय दशा, जहाँ चारों तरफ हाहाकार है, दुख है, भय है,
संबंधों में नीरसता है, समरसता नहीं, मधुरता नहीं, पारस्परिक स्नेह नहीं, सद्भावनाएं नहीं, जो मनुष्य के अंदर एक और अनिश्चित भय पैदा कर रही है। ऐसे समय पर जब चारों ओर विश्व की ये दयनीय दशा हो जाती है, सृष्टि का नियंता गीता में दिए हुए अपने वचन के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना करने के लिए जिनके कारण दुख और अशांति, अत्याचार और पापाचार है, विकारों रूपी रावण अपने आप को बड़े से बड़ा करता जा रहा है। जो सबका मूल है परमात्मा स्वयं उस धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर के पुनः हम आत्माओं को शांति की वो सच्ची राह, वो दिशा, एक नई सुबह, एक नई किरण दिखाते हैं, जिसमें वो हम आत्माओं को हमें स्वयं की पहचान देते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। पहला शब्द बोला ओम शांति। ओम अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप हूं। आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का गुण ही शांति है। तभी कहा पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जहां अपवित्रता है, स्वार्थ है, वहां अशांति होगी ही होगी। तो परमात्मा ने हमको अपने खुद के स्वरूप की स्मृति दिलाई कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा है। अपने शांति के स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने आप को पहचाने और स्वयं को पहचान कर सिर्फ शांति शांति नहीं करिए कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति मेरे भीतर ही है, जिसकी सुगंध मुझे अपने अंदर से आ रही है। कस्तूरी मृग में वास करती है, वो घास सूंघता है, परंतु कस्तूरी तो मृग के अंदर ही है। ठीक इसी प्रकार आज मानव की यही दशा हुई है। शांति उसकी आत्मा का स्वधर्म है, लेकिन स्व आत्मा को ना जानने के कारण वो शांति को बाहर ढूंढता है। परमात्मा ने हमें अपने अंतर में जाकर स्वयं की पहचान दी कि ये आत्मा का अथवा व्यक्ति का इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड का कन्वर्सेशन है। मनुष्य शांति ढूंढता है साधनों में, स्थान में, वैभवों में, क्लब्स में, होटल्स में, थिएटर्स में, लेकिन बाहर की दुनिया में कहीं भी शांति दिखाई नहीं देती है। चारों तरफ पोल्यूशन, अंधकार, अशांति, रोग और दुख दिखाई देते हैं। परमात्मा हमें कहते हैं अपने अंदर जाओ, अपने भीतर जाकर के अपने आप को देखो। तो थर्ड विजडम दी, जिससे हमने अपनी अंतरात्मा को पहचाना कि वास्तव में आत्मा का असली स्वरूप शांति है। तो स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो चारों ओर विश्व के इस तनावपूर्ण युद्ध के कगार पर खड़े हुए इस वातावरण को देखते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने, जिसकी गुजरात की डायमंड जुबली वर्ष है, उसके अंतर्गत बिलियन मिनट ऑफ पीस प्रोजेक्ट को एडॉप्ट किया है कि आज 24 अक्टूबर से लेकर
21 दिसंबर तक चाहे व्यक्तिगत, चाहे ग्रुप्स में, समूहों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लब्स में, कॉरपोरेट ऑफिसेस में, शैक्षणिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, युवाओं में, जन जन में, घर घर में जाकर के हर एक व्यक्ति से एक अनुरोध, एक कामना, एक शांति की अपील करेंगे। मनुष्य अन्न दान करता है, जल दान करता है, वस्त्र दान करता है, भूमि दान करता है। आज तक कभी आपने सुना कोई शांति का दान करता है? सुना किसने? ये शांति का दान भी कर सकते हैं। हम अपने 24 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रतिदिन प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें। स्वयं की शांति, परिवार की शांति, विश्व की शांति, समस्त प्राणी जगत की शांति के लिए उनको शांति के वाइब्रेशंस दें, शांति की तरंगें दें, चारों तरफ शांति की लहरें फैलाएं, क्योंकि जैसी मेरी मन की अवस्था होगी उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और उन वाइब्रेशंस को, उन आपके मिनट्स को कलेक्ट करके यूनाइटेड नेशंस को प्रेजेंट किया जाएगा कि बिलियन मिनट की बजाय मल्टी बिलियन मिनट्स शांति का सहयोग सारे विश्व को, देश और विदेश के सभी भाई बहनों ने मिलकर के उनकी शांति को बनाए रखने में शांति का दान दिया है। आपको उन सबकी दुआएं प्राप्त होंगी। ऐसी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं